बोलती हूँ। वाणी है। कृष्ण कहते हैं मेरे पास आओ तो सब कुछ छोड़कर आओ। कहने का भाव, सब कुछ छोड़कर आओ। कहने का भाव यही कि हम गुरु के समीप जाएं तो अपने भीतर संसार को लेकर जाते हैं। अपनी चिंताओं को लेकर जाते हैं, अभाव को लेकर जाते हैं, सब कुछ लेकर जाते हैं साथ में। अगर वो सब साथ लेकर जाते हैं, उनके समीप भी फिर हमारे उन्हीं का ही चिंतन चलता है। हमारे जीवन में क्या परिस्थिति चल रही है, अभाव, चिंता, इन्हीं का ही चिंतन चलता है। हम कृष्ण की ओर ना तो भाव से देख पाते, ना प्रेम से देख पाते, और ना ही वो हमें क्या कहना चाहते हैं वो हम सुन पाते। तो कहने का भाव यही है कि खाली होकर जाएं। खाली होकर किससे? अपनी चिंताओं से खाली होकर जाएं। चिंता तो रहेगी, बनी है, लेकिन वहां उनके समीप हम उसका चिंतन ना करें। जिस तरह से रानी रासमणी के कोई केस चल रहा था और वो माँ के सम्मुख बैठकर उसी के बारे में सोच रही थी या चिंता कर रही थी, तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें एक थप्पड़ लगाया कि तू माँ के समीप बैठकर भी चिंता कर रही है। तो जब माँ के समीप सामने बैठे हो फिर चिंता क्यों? माँ है तो माँ अपने आप संभालेगी। उसी तरह गुरु के समीप या कृष्ण के समीप हम जाते हैं तो फिर वो चिंता करेंगे हमारी, हमें नहीं करना। इसलिए यही कि सब कृष्ण कहते हैं मेरे पास आओ तो सब कुछ छोड़कर आओ। ऐसा ही समझ में आया भाव। और दूसरी है, तन की सेवा साधन है, मन की सेवा सिद्धि है। तन की सेवा साधन है, मन की सेवा सिद्धि। तो तन साधन है, इसलिए इसे सही रखना जरूरी है। उसी तरह जैसे गाड़ी की हम सर्विस करवाते रहें तो गाड़ी लंबे समय तक चलती है। उसी तरह तन की सेवा करते हैं तो ये साधन है कि इसके द्वारा हम भक्ति कर सके। लेकिन मन की सेवा सिद्धि है। तन की सब करते हैं, मन की सेवा करनी है कि मन हमारा स्वस्थ रहे, मन हमारा स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। मन को स्वस्थ और स्वच्छ रखना ही मन की सेवा है। और जो अपने मन की सेवा करता है, मन का ध्यान रखता है, तो वो सिद्धि है। यानी फिर उसने जो जीवन का लक्ष्य है, साध्य है उसका ईश्वर प्राप्ति, वो सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि मन को स्वच्छ और शुद्ध रखना यानी
ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर की समीपता पाना है। तो इस तरह से समझ में आया, तन की सेवा साधन है, मन की सेवा सिद्धि है। हरिओम।